नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सी लैंग्वेज के अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। कंट्रोल स्टेटमेंट जो होता है, जैसा कि हमको इसके नाम से पता चल रहा है, जो भी प्रोग्राम हम बना रहे हैं उसमें कुछ जो स्टेटमेंट है हमारे, उन स्टेटमेंट को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। यानी कि कोई भी प्रोग्राम हम जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसके जो इंस्ट्रक्शन है, उन इंस्ट्रक्शन में यदि अपने को कोई कंडीशन इम्प्लीमेंट करनी है या इंस्ट्रक्शन के फ़्लो को, एग्जीक्यूट होने के फ़्लो को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए अपन कंट्रोल स्टेटमेंट काम में लेते हैं। इन्हें कंडीशनल स्टेटमेंट भी हम यहाँ पर कहते हैं। ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट हैं, ये 4 टाइप के होते हैं बेसिकली। ये होते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट, इटरेशन स्टेटमेंट और जंप स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में हम पढ़ते हैं इफ़, एल्स, एल्स इफ़, नेस्टेड इफ़, ये आपके डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर हम स्विच स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इटरेशन स्टेटमेंट के अंदर हम लूप पढ़ते हैं, जैसे फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया, नेस्टेड फॉर लूप हो गया। इसी तरीके से जंप स्टेटमेंट के अंदर गो टू हम देखते हैं, कंटिन्यू, ब्रेक, ये सारे जो हैं आपके कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाते हैं। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में सबसे पहले जो स्टेटमेंट आता है वो आता है इफ़ एल्स। यहाँ हमको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर 2 कंडीशन होगी, या हम कहें कि कोई एक कंडीशन होगी जो कि इफ़ में हम डालेंगे। यदि वो कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ में जो स्टेटमेंट दिया है वो एग्जीक्यूट होगा। यदि वो कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे इसका सिंटैक्स यहाँ दिया हुआ है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट में सिंटैक्स दिया हुआ है जिसमें कि आपका कोई ब्लॉक नहीं बनाया है। यहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया, इफ़ कंडीशन लगा के स्टेटमेंट दे दिया और एल्स स्टेटमेंट दे दिया। अगर हम यहाँ पर इस तरीके से ब्लॉक बना लेंगे, इस तरीके से ये ब्लॉक बना लेंगे, ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट देंगे, तो ये आपका मल्टी लाइन स्टेटमेंट कहलाएगा। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे हम यहाँ से देखें अगर कि जो इफ़, सबसे पहले जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो इफ़ में जो कंडीशन दी है उसको चेक किया जाता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू वाले ब्लॉक में आ जाता है, यहाँ जो स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये एल्स में आ जाता है और एल्स वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। इसको हमने इस फ्लो चार्ट से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। जैसे प्रोग्राम आपका स्टार्ट हुआ, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होने पर ट्रू वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, फॉल्स होने पर फॉल्स वाला एग्जीक्यूट स्टेटमेंट होकर के एग्जिट हो जाएगा, और यहाँ ट्रू वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होकर फिर एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल है आपका इफ़ एल्स। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पर हमने कोई इंटीजर लिया है =5, कंडीशन दी है इफ़ a इज़ इक्वल टू 5। अगर ऐसा है तो ट्रू है तो ये इक्वल प्रिंट कराना है। अगर a 5 के बराबर नहीं है तो क्या प्रिंट करवाएगा, नॉट इक्वल। तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, इसलिए आउटपुट क्या आएगा आपके पास, इक्वल। यदि अपन इसको a इज़ इक्वल टू 5 की जगह a इज़ नॉट इक्वल टू 5 कर देते हैं, जैसे एक और एग्जांपल लिया, यहाँ हमने दे दिया कंडीशन a इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन यहाँ a 5 डाला है अपन ने, 5 डाला है, तो ये कंडीशन अपनी फॉल्स हो गई, तो ये प्रिंट नहीं होगा, ये एल्स में आ जाएगा, क्योंकि a हमने 5 डाला है तो ये नॉट इक्वल प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट काम आता है। अगला जो स्टेटमेंट है आपका कंट्रोल स्टेटमेंट, वो है आपका एल्स इफ़। एल्स इफ़ में अगर हम देखते हैं तो मल्टी कंडीशन अगर हमको देनी होती है, जैसे हमने अभी बात करी इफ़ में जो कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, और अगर फॉल्स होती है तो ये एल्स में आता है। अब हमने एल्स में एल्स की जगह क्या लिख दिया है, एल्स इफ़, यानी कि जब इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में आएगा, और एल्स में हमने एक कंडीशन और दे दी इफ़ के साथ। ये कंडीशन अगर सही होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो इस एल्स में आ जाएगा ये। यानी कि यहाँ पर 3 कंडीशन हम दे सकते हैं, मल्टी कंडीशन हम दे सकते हैं। 2 से ज़्यादा कंडीशन अगर हमको चेक करानी है तो यहाँ पर एल्स इफ़ अपन काम में लेते हैं। इसका फ्लो चार्ट हमने यहाँ बनाया है। जैसे स्टार्ट किया आपने प्रोग्राम, कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू होगा तो ट्रू वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होकर के एग्जिट हो जाएगा। अगर ये फॉल्स होगा तो ये दूसरी कंडीशन चेक करेगा, ये यहाँ पर दूसरी कंडीशन चेक करेगा। अगर ये सही होगी तो इसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होकर एग्जिट हो जाएगा, नहीं तो एल्स वाले में जा कर के एग्जिट हो जाएगा। इस तरीके से ये
प्रोग्राम चलता है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि हमको 3 नंबर को कंपेयर करना है, उसका एक प्रोग्राम हमने यहाँ पे बनाया है। तो इंटीजर 3 नंबर ले लिए, इंटीजर में a = 10, b = 10, c = 20। अब हमने सबसे पहली कंडीशन दी, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b, a बड़ा है b से या इक्वल है, बिल्कुल सही है, और a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू c। तो दूसरी वाली जो कंडीशन है यहाँ पर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है। हमने एंड ऑपरेटर लगाया है, यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो ये इसमें नहीं जाएगा, एल्स में आ जाएगा। एल्स में चेक करेगा ये b जो है आपका, b इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a है, बिल्कुल है, और b इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू c है, ऐसा नहीं है। तो ये वाली भी कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, तो एल्स में आ जाएगा। तो क्या प्रिंट कर देगा, c इज़ ग्रेटर देन a एंड b। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम रन होगा। अगला जो है आपका वो है नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ में क्या होता है, कंडीशन के अंदर कंडीशन देते हैं, यानी इफ़ के अंदर इफ़ लगाते हैं अपन। इफ़ एक कंडीशन दी, इसका जो ब्लॉक बनाया ट्रू ब्लॉक के अंदर दूसरी कंडीशन दे दी। इस तरीके से नेस्टेड इफ़ होता है ना। जैसे यहाँ पर इसका एग्जांपल लिया है कि कोई एक एग्ज़ाम है, उसको पास करने के 2 लेवल है। लेवल फर्स्ट में आपको 85 या इससे अबाउ स्कोर करना होता है, लेवल 2 में 75 या इससे अबाउ स्कोर करना होता है। तो इसके लिए प्रोग्राम बनाया है कि 2 इंटीजर ले लिए m1 m2, और आप क्या करवा रहे हैं यहाँ पर, m पहली कंडीशन दे रहे हैं m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 85, तब ये पास होगा। अगर ये कंडीशन होती है तो ये इसमें आ जाएगा, और सबसे पहले क्या लिखेगा, क्लियर लेवल 1, और फिर चेक करेगा m2 की वैल्यू 75 से अगर ज़्यादा है तो ये चेक प्रिंट करवा देगा क्लियर लेवल 2 एंड यू आर सेलेक्टेड। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये एल्स में आ जाएगा और ट्राई नेक्स्ट ईयर प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से नेस्टेड इफ़ हम काम में लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर जो हमारे सबसे पहले आपके थे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। इसके बाद डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बाद अगला जो स्टेटमेंट है आपका वो है सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट में एक ही है आपका स्विच है। स्विच में क्या होता है, मल्टी केसेस होते हैं, उनमें से जिस केस पे आपको स्विच होना है कंडीशन के हिसाब से आप वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। और जो स्विच हम काम में लेते हैं इसके साथ हमको केस, ब्रेक, डिफ़ॉल्ट, ये कीवर्ड भी हमको साथ में काम में लेने होते हैं। जैसे इसका सिंटैक्स हमने यहाँ पे बनाया है कि स्विच के साथ आपने जो भी एक्सप्रेशन देना है वो दिया, और केस 1 बना दिया, केस 2 बना दिया, और हर एक केस को ब्रेक करते जा रहे हैं। लास्ट में डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हम प्रिंट करा देंगे। अगर इनमें से कोई केस नहीं है तो डिफ़ॉल्ट प्रिंट कर देगा वो। यहाँ पर ब्रेक जो है, ब्रेक किस काम आता है, जैसे अगर केस 1 सेलेक्ट हो गया तो ये यहाँ से बाहर हो जाएगा ब्रेक लगाने से, ये केस 2 पे नहीं जाएगा फिर। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, इंटीजर n डिफ़ाइन किया है, स्विच लगाया है, स्विच में इस इंटीजर n को डिफ़ाइन कर लिया है। इसमें केस लिए हैं 2, केस 1, केस 2। केस 1 में अगर जाएगा तो आई लव इंडिया प्रिंट होगा और बाहर आ जाएगा। केस 2 में अगर जाएगा तो आई लव राजस्थान प्रिंट होकर बाहर आ जाएगा। और दोनों ही केस नहीं होंगे तो डिफ़ॉल्ट में प्रिंट कर देंगे थिंक अबाउट। तो यहाँ पर देखिए, अगर n = 1 डालेंगे, 1 डालने पे केस 1 में जाएंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, 2 डालेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, n = 3 डालेंगे तो 1 में भी नहीं जा रहा है, 2 में भी नहीं जा रहा, तो किस में आ जाएगा, इसमें तीसरा जो है डिफ़ॉल्ट, ये प्रिंट हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि ब्रेक नहीं लेंगे अपन, स्विच विदाउट ब्रेक। ये सेम एग्जांपल लिया है, इसमें ब्रेक नहीं लिया है। तो अब इसमें क्या होगा, जब हम 1 डालेंगे n = 1 तो ये केस 1 पे आएगा, ये प्रिंट करेगा। यहाँ ब्रेक नहीं है तो केस 2 पे आके ये प्रिंट कर देगा, और डिफ़ॉल्ट में ये प्रिंट कर देगा, यानी n = 1 पे तीनों चीज़ें प्रिंट कर देगा। जब अपन इसमें n = 2 डालेंगे, 2 डालेंगे तो ये सीधा कहाँ आएगा, केस 2 पे आएगा, और प्रिंट करेगा आई लव राजस्थान एंड थिंक अबाउट, और फिर एग्जिट होगा। अगर हम 3 डालेंगे तो ये सीधा कहाँ आएगा, ये सीधा आएगा डिफ़ॉल्ट में और थिंक अबाउट प्रिंट करेगा। और अगर 4 डालेंगे तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। इस तरीके से चलेगा। अब अगर डिफ़ॉल्ट नहीं देंगे अपन इसमें तब क्या होगा देखते हैं। ब्रेक तो दे रहे हैं हम लेकिन डिफ़ॉल्ट नहीं देंगे। केस 1 दे दिया, केस 2 दे दिया, डिफ़ॉल्ट नहीं दिया, तो क्या होगा, n = 1 देने पर ये प्रिंट होगा आई लव इंडिया, 2 देने पर आई लव राजस्थान प्रिंट होगा। लेकिन अगर आप n = 3 देंगे तो तीसरी चीज़ कोई दी नहीं है यहाँ पर, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका ये जो है आपका सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट जो है आपका स्विच वाला, ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हम आगे देखते हैं, इसमें आगे हम बात करते हैं। अगला जो है आपका ये है आपका इटरेशन कंट्रोल स्टेटमेंट।
इटरेशन कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या चीज़ें हैं हम देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वाइल लूप। इसमें सारे जितने भी लूप होंगे उन लूप को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वाइल लूप को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। जैसे इसमें इटरेशन स्टेटमेंट में हम फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, नेस्टेड लूप, ये सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वाइल लूप की। तो वाइल लूप की बात करते हैं। इसका सिंटैक्स देखिए, वाइल के अंदर एक कंडीशन देते हैं, फिर ये स्टेटमेंट यहाँ पर देते हैं हम, और इंक्रीमेंट देते हैं उस कंडीशन में, डिक्रीमेंट देते हैं। तो जब तक वो कंडीशन फुलफिल होती रहेगी तब तक ये स्टेटमेंट प्रिंट होता रहेगा, उसके बाद ये एग्जिट हो जाएगा। इसका फ्लो चार्ट हमने बनाया है। फ्लो चार्ट से इसको हम समझते हैं वाइल लूप को। जैसे स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, कंडीशन चेक करी, अगर फॉल्स है कंडीशन तो ये एग्जिट हो जाएगा, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट पर जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, फिर वाइल लूप में इंटर हो जाएगा, यानी कि फिर इस कंडीशन पर जाएगा, फिर चेक करेगा, फिर स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा। इस तरीके से ये लूप चलेगा। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट इंडिया 100 टाइम्स। 100 टाइम्स हमको इंडिया प्रिंट कराना है, तो वाइल लूप लगा देंगे। n इक्वल टू 1 लिया हमने एक इंटीजर, और वाइल लगा दिया कब तक, n इज़ लेस देन इक्वल टू 100 तक, यानी कि 1 से लगाकर 100 तक ये लूप चलेगा। और क्या होगा इसमें, प्रिंट एफ इंडिया। तो यहाँ वाइल, यहाँ कंडीशन चेक करेगा, n इज़ लेस देन इक्वल टू 100, 100 से कम है तो ये प्रिंट कर देगा, फिर n प्लस प्लस होगा, यानी कि एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ n इक्वल टू 2 हो गया, 2 भी कम है तो फिर प्रिंट कर देगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, इस तरीके से 99 होगा, 100 होगा, 100 टाइम तक चेक कर देगा, फिर 101 हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर 101 होगा तो ये कंडीशन चेक करेगा, और ये जब कंडीशन हमारी गलत हो गई, फॉल्स हो गई, तो ये एग्जिट हो जाएगा। तो 100 टाइम आपका इंडिया यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसी को यदि हम इस तरीके से देते हैं कि n इज़ इक्वल टू 1, तो केवल एक बार इंडिया प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। जैसे ही यहाँ से n प्लस प्लस इंक्रीमेंट होके 2 यहाँ जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर अपन ये इंक्रीमेंट वैल्यू यहाँ नहीं दे, अगले एग्जाम्पल में हम देखें, हमने ये इंक्रीमेंट वैल्यू यहाँ नहीं दी है, तो क्या होगा, ये आपका लूप चलता रहेगा, क्योंकि n इक्वल टू 1 होगा, ये कंडीशन चेक करेगा, 1 सही है, प्रिंट करेगा, फिर ये यहाँ जाएगा। अब कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं दिया है तो वैल्यू 1 ही रहेगी, फिर चेक करेगा, वैल्यू सही है, फिर प्रिंट करेगा। तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा आपके इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, अगर यहाँ पर ब्रेक लगा देंगे अपन, तब क्या होगा वो केस भी देख लेते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है, हमने प्रिंट करवा के ब्रेक दे दिया। अब यहाँ पर एक बार n इक्वल टू 1 चेक करेगा, कंडीशन प्रिंट करेगा, और ब्रेक आ गया तो ब्रेक से ही सीधा बाहर आ जाएगा, फिर आगे लूप में ये जाएगा ही नहीं, तो एक ही बार इंडिया प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये आपका था यहाँ पर वाइल लूप। अगला हम इसमें देखते हैं इटरेशन स्टेटमेंट में डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का सिंटैक्स देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमको डू लगाना है। डू में हमको इसका डू का ब्लॉक बनाना है, जिसमें स्टेटमेंट होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वैल्यू होगी, उसके बाद हम वाइल की कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, इसी को हम फ्लो चार्ट से देख लेते हैं। जैसे स्टार्ट हुआ स्टेटमेंट, सबसे पहले स्टार्ट होते ही स्टेटमेंट, डू का जो स्टेटमेंट है उसको ये प्रिंट कर देगा। उसके बाद अगर ये ट्रू है कंडीशन तो ये इस कंडीशन में आ जाएगा, फॉल्स है तो एग्जिट हो जाएगा, और इसमें इंक्रीमेंट होगा और ये वैल्यू चलती रहेगी जहाँ तक वैल्यू हमको यहाँ पर दी हुई होगी। इसको एक एग्जाम्पल से देखें अपन। जैसे हमने यहाँ पर लिया है इंटीजर n इक्वल टू 1, डू लगाया, डू में हमने स्टेटमेंट दिया है हेलो प्रिंट करवाना है, और n प्लस प्लस। ठीक है, फिर हमने दे दिया वाइल n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कब तक चलेगा, जब तक कि n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। यानी कि देखिए यहाँ क्या होगा, n 1 है, प्रिंट हुआ हेलो, n प्लस प्लस, इसने फिर चेक किया, 2 की वैल्यू सही है, n 1 से ज़्यादा है तो ये फिर यहाँ चला जाएगा। इस तरीके से ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि n की वैल्यू, यहाँ जो वैल्यू दी हुई है आपको, इस वैल्यू तक रहेगी, तब तक ये वाइल आपका डू में जाता रहेगा। तो इनफाइनाइट टाइम चलेगा, क्योंकि n इक्वल टू 1 से हमने इसको इनिशिएट किया है। अब इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। वाइल और डू वाइल में डिफरेंस छोटा सा है। वाइल तो पहले कंडीशन चेक करता है, जबकि ये पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है डू का, और डू का एग्जीक्यूट होने के बाद फिर ये कंडीशन चेक करता है। कंडीशन फॉल्स होने पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करता है, और कंडीशन फॉल्स होने पर ये भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करता है, लेकिन स्टेटमेंट एक बार प्रिंट हो जाता है। कौन सा, डू वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाता है। ठीक है, इसमें आपके इटरेशन स्टेटमेंट में अगला जो स्टेटमेंट है वो है फॉर लूप। फॉर लूप में देखिए
इसमें आपका जो सिंटैक्स है वो किस तरीके से है, फॉर लगाया, ब्रैकेट के अंदर इनिशियलाइजेशन देंगे, मतलब इनिशियल वैल्यू देंगे, फिर कंडीशन देंगे कि वो वैल्यू कहाँ तक चलेगी और फिर उस वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, फिर इसका ब्लॉक बना देंगे हम जिसमें स्टेटमेंट देंगे हम। जैसे सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर, इंटीजर n लिया है, फॉर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन किया है, n इक्वल टू 1 से चालू किया है, कहाँ तक चलेगा, n इज़ लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि 3 तक चलेगा और n प्लस प्लस इंक्रीमेंट होती रहेगी वैल्यू यहाँ पे, और प्रिंट एफ करेगा किसको, n की वैल्यू को। जैसे n इक्वल टू 1 है तो ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सही है, n प्लस प्लस यानी वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी यहाँ पर, यहाँ आया और 1 प्रिंट कर दिया। अब 2 हो गई वैल्यू 2 हो गई तो ये कंडीशन चेक करेगा, 2 सही है, 3 से छोटी है तो ये प्रिंट कर देगा। फिर अब वैल्यू 3 हो गई, 3 को चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हो रही है, 3 प्रिंट हो जाएगा। 4 आएगा, 4 जो है कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये प्रिंट नहीं करेगा, एग्जिट हो जाएगा, तो 1 2 3 प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से ये आपका फॉर लूप काम करता है। जैसे यहाँ पर 100 से 1 तक अगर आपको प्रिंट करवाना है तो हम क्या करेंगे, जैसे एक इंटीजर डिफाइन कर दिया हमने, इंटीजर n डिफाइन कर दिया, फॉर लूप लगाया, n की वैल्यू सबसे पहले हमने दी 100। अब कब तक लूप चलाना है हमको, जब तक कि n की वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो जाती, और हर बार n में एक वैल्यू डिक्रीमेंट करनी है, यानी 100 है फिर 99 हो जाएगा, फिर इस तरीके से, और हर बार n की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो 100 से 1 तक यहाँ वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसी तरीके से आपको हेलो प्रिंट कराना है यहाँ पर, तो ये लिया आपने n इक्वल टू 1। अब यहाँ देखिए हमने क्या, इनिशियलाइजेशन अगर हम नहीं देंगे, यहाँ हमने खाली छोड़ के केवल सेमी कोलन लगा दिया है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट n इक्वल टू 1 ले लेगा, ठीक है, तो 3 बार हेलो प्रिंट हो जाएगा। ये चीज़ भी हमको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं हम, आगे यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें कि अगर हम जो हमारा फॉर लूप है, फॉर लूप जहाँ ख़त्म हो रहा है ना, फॉर लूप का जो डिक्लेयर, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि फॉर लूप जब हम लगा रहे हैं, ये फॉर लूप का सिंटेक्स हमने दिया, यहाँ पर अगर हम इसके आगे सेमी कोलन यहाँ लगा देते हैं तो क्या होगा, तो ये इसमें कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा, ये इस लूप के अंदर ही चलता रहेगा। इसलिए हमको यहाँ कभी भी सेमी कोलन नहीं लगाना है इसके डिक्लेरेशन के बाद, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमको। अब एक एग्जांपल लिया है हमने, फॉर लूप को अगर हम ब्रेक के साथ काम में लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए फॉर हमने दिया है i इज़ लेस देन इक्वल टू 10 तक, लेकिन हमने यहाँ पर कंडीशन दे दी कि इफ़ i 3 हो जाता है तो ब्रेक कर दें। तो ये क्या करेगा, i 1 है तो इसको प्रिंट करेगा, 1 को प्रिंट कर दिया साहब। फिर इफ़ में चेक किया i 3 तो नहीं है तो ये ब्रेक नहीं करेगा, फिर ये लूप चलता रहेगा, 2 प्रिंट कर देगा, चेक करेगा नहीं है वैल्यू, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर 3 वैल्यू हो जाएगी इसकी इंक्रीमेंट से, 3 वैल्यू को प्रिंट कर देगा, फिर चेक करेगा कि i की वैल्यू 3 आ गई तो ये यहाँ से ब्रेक कर देगा, तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रेक के साथ इस तरीके से इसको यूज़ में ले सकते हैं। अगला जो है आपका वो है नेस्टेड फॉर। जैसे नेस्टेड इफ़ था आपका अपने इसमें डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में हमने पढ़ा नेस्टेड इफ़ के अंदर इफ़, उसी तरीके से जब हम फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लगाते हैं, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप जब हम लगा देंगे तो नेस्टेड फॉर लूप हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर देखें इसका सिंटेक्स, फॉर लूप लगाया, इनिशियलाइज करेंगे, कंडीशन देंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे, इसका स्टेटमेंट देंगे, स्टेटमेंट देने के बाद फिर एक और फॉर लूप लगा दिया, इसका इनिशियलाइजेशन कर दिया, कंडीशन दे दी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर दिया, इसका स्टेटमेंट दे दिया। इस तरीके से ये फॉर लूप के अंदर फॉर लूप अपन ने लगा दिया। तो जो मेन फॉर लूप होगा इसको अपन कहेंगे पेरेंट लूप, और ये अंदर वाला जो है इसको इनर लूप या चाइल्ड लूप कहेंगे। पहले लूप की कंडीशन ट्रू होगी तभी ये दूसरे में इंटर करेगा, और दूसरे से तब निकलेगा जब इसकी पूरी साइकिल पूरी हो जाएगी दूसरे वाले लूप की, तब ये निकल के फिर यहाँ आएगा, है ना। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आप हमको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया है यहाँ पर, क्या एग्जांपल लिया है, 2 वेरिएबल ले लिए हमने i और j, पहला फॉर लूप लगाया, पेरेंट लूप लगाया, i इज इक्वल टू 1 एंड i इज इक्वल टू 3, यानी कि कब तक चलेगा ये 3 तक, और इसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं वैल्यू। अब ये ट्रू है तो इसमें एक और दूसरा फॉर लूप हमने इसके अंदर डिक्लेयर किया है जिसमें हमने j को बताया है 1 से 3 तक हमको चलाना है, और प्रिंट क्या कराना है, i भी प्रिंट करना है और j भी प्रिंट करना है। और ये कंप्लीट होने के बाद, ये फॉर लूप कंप्लीट होगा तब /n देना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले i की वैल्यू ये 1 के साथ शुरू होगा, हमने इसको 1 से इनिशियलाइज किया है, तो 1 वैल्यू आई, 1 वैल्यू को चेक करेगा सही है ना। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है, ये लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है।
तो ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए इस लूप में आएगा। यहाँ पर j इक्वल टू 1 इनिशियलाइज हो जाएगा इसको, j की वैल्यू भी 3 से कम है, तो फिर ये प्रिंट करवाएगा। प्रिंट क्या करवाएगा? 1 1, क्या प्रिंट करवाएगा? 1 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये यहीं आएगा, फिर ये चेक करेगा, इसमें j की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, तो ये प्रिंट करा देगा। i की वैल्यू तो 1 है, j की वैल्यू 2 हो गई, तो 1 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये यहाँ आएगा, अब आपकी j की वैल्यू 3 हो गई है, 3 भी सही है आपकी, तो ये फिर इसको प्रिंट करा देगा। क्या प्रिंट कराएगा? 1 और 3 प्रिंट कराएगा, तो ये 1 और 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 4 हो गई वैल्यू, यहाँ पे चेक करेगा, 4 आपकी फॉल्स हो गई, तो फिर क्या करेगा? ये यहाँ से बाहर आ जाएगा और किस पर आ जाएगा? /n पर आ जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा। अगली लाइन में आ गया कर्सर। अब ये कर्सर अगली लाइन में आने के बाद फिर यहाँ आएगा, क्योंकि अभी हमारा ये वाला 4 कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 हो गई, अब 2 हो गई। कंडीशन चेक करिए, 3 से लेस है, तो इसमें आएगा फिर i की 2 वैल्यू लेके आएगा ये, ठीक है। और j 1 से शुरू होगा, तो i तो हो गया 2 और j हो गया 1, ये प्रिंट हो जाएगा 2 1। फिर ये अंदर ही चलेगा, यहाँ पे वैल्यू 2 होगी j की वैल्यू 2 होगी, 3 से कम है, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा 2 2, ये 2 2 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से फिर 2 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर /n हो जाएगा। फिर ये यहाँ जाएगा और यहाँ पर 3 वैल्यू लेगा। जब वैल्यू 3 ली है तो ये भी 3 से कम है या 3 से बराबर है, तो फिर ये इस लूप में आ जाएगा और अब की बार ये क्या प्रिंट करेगा? 3 1 3 2 और 3 3, क्या प्रिंट कर देगा? 3 1 3 2 3 3 प्रिंट कर देगा। ये प्रिंट करने के बाद ये आपका फिर इस 4 में आएगा, अब चेक करेगा, 4 वैल्यू हो गई, 4 वैल्यू हो गई, तो एग्जिट हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका नेस्टेड 4 काम करता है यहाँ पे, ठीक है। अब लास्ट हमारा है जो कि है जंप स्टेटमेंट। इसमें 3 स्टेटमेंट है, गो टू, कंटिन्यू और ब्रेक। ब्रेक हम पढ़ चुके हैं, फिर भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं दोबारा। ब्रेक में क्या होता है? अगर हमको किसी लूप से बाहर आना है तो हम ब्रेक स्टेटमेंट काम में लेते हैं। अभी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल में इसको देखा, जैसे यह एग्जाम्पल लिया है, वाइल लूप लगाया हमने, हेलो प्रिंट किया और ब्रेक लगा दिया, तो हेलो प्रिंट होने के बाद ब्रेक की वजह से ये बाहर आ जाएगा, एक ही बार हेलो प्रिंट होगा, है ना। तो ये ब्रेक हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं कंटिन्यू। जैसे ब्रेक कंटिन्यू क्या करेगा? उसको कंटिन्यू करता है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लें, इंट i इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन इक्वल टू 3 i प्लस प्लस। अब यहाँ इसके अंदर कंडीशन दी है कि अगर i की वैल्यू 2 या 2 से कम है तो क्या करना है? हमको कंटिन्यू करना है। यानी कि i की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ चेक करी 2 से कम है तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। फिर यहाँ आएगा, फिर वैल्यू 2 हो जाएगी तो इस कंडीशन ट्रू है तो ये कंटिन्यू करेगा, तो फिर यहाँ आ जाएगा। अब वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये प्रिंट कर देगा हेलो। जब i 3 होगा तब ये हेलो प्रिंट करेगा। तो ये कंटिन्यू इस तरीके से काम आता है आपका। और लास्ट स्टेटमेंट आपका इसमें है जो कि है गो टू। गो टू में क्या होता है? ये एक लेबल भी है गो टू, जो कि लेबल पे भेजता है हमको। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, जो एग्जाम्पल है इसको हम देखें, जैसे हमने एक इंटीजर लिया n1, है ना, प्रिंट f हमने यहाँ पे दे दिया। ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा क्या है? लेबल है। जो इंटीजर डिफाइन करने के बाद जो स्टेटमेंट दिया है हमने प्रिंट एफ का, ये हमारा लेबल है। अब हम कह रहे हैं कि इफ़ n इज़ लेस देन 3, अगर ये कंडीशन है तो इसके अंदर आएगा और n प्लस प्लस n की वैल्यू इंक्रीज़ करेगा और लेबल में जाएगा। जैसे 1 आया सबसे पहले, 1 ट्रू है, इसमें आएगा वैल्यू 2 कर देगा और लेबल पे जाएगा, तो लेबल पे ये क्या प्रिंट कर देगा? 1 प्रिंट कर देगा। अब वैल्यू 2 हो गई तो 2 में फिर ये नीचे आएगा, चेक करेगा इसको, चेक करने के बाद 2 ट्रू है तो फिर ये 2 यहाँ जाएगा, लेबल पे 2 प्रिंट करा देगा। इसी तरीके से फिर 3 वैल्यू हो जाएगी, 3 में भी इसी तरीके से होगा, फिर 4 वैल्यू हो जाएगी। तो 3 प्रिंट होने के बाद फिर वैल्यू चेक करेगा कि अब वैल्यू 4 है ना, क्योंकि बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले एग्जीक्यूट हो रहा है फिर इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये प्रिंट होने के बाद ये वैल्यू 4 लेके आया है, इस वैल्यू को इसने चेक कर लिया तो ये फॉल्स हो गई तो ये बाहर आ जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट, इटरेशन स्टेटमेंट और जंप स्टेटमेंट, ये चारों स्टेटमेंट हमने यहाँ पर डिस्कस किए। थैंक यू।